नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इसी प्रकार शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म सन 1526 ईस्वी में बताया गया। डॉक्टर राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी अर्थात सन 1532 स्वीकार किया है। निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार गोस्वामी जी का जन्म सन 1532 को ही माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर ही उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरित का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। धन्यवाद।